अब अगर इसके बाद रिसेंट ऐप को खोलूँ तो ये मुझे देखने को मिलता है। अब मेरा स्वाइप राइट से लेफ्ट की ओर जा रहा है। इस वीडियो में कलर OS 5.2 से रिलेटेड कुछ टिप्स और ट्रिक्स दिखाने वाला हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब बटन को दबा देना। तो सबसे पहले मैं अपना फ़ोन के बारे में बताता हूँ। ये है इस फ़ोन का स्पेसिफिकेशन। कलर OS 5.2, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड वर्जन 8.1 यानी कि एंड्रॉयड ओरियो। फ़ोन का रैम है 4GB, स्टोरेज है 64GB और बाकी स्पेक तो तुम लोग देख ही सकते हो। और ये डेमो मैं Realme 1 के डिवाइस में दिखा रहा हूँ। सबसे पहला टिप इस वीडियो का है OEM अनलॉक। बूट लोडर को अब अनलॉक किया जा सकता है और ओप्पो ने इसके लिए ऑफिशियल सपोर्ट दे दिया है। ये बहुत बड़ी बात है कि ओप्पो काफ़ी डेवलपर की बात सुन रहा है। तो बूट लोडर को अनलॉक करने के लिए सबसे पहले मैं जाता हूँ सेटिंग्स में, उसके बाद एडिशनल सेटिंग्स और आखिरी में डेवलपर ऑप्शन। अब डेवलपर ऑप्शन को ऑन करना होगा। अगर ये ऑफ है तो इसे ऑन कर दें। ऑन करने के बाद ये सारा ऑप्शन देखने को मिल जाता है हमें। बस अब इस OEM के ऑप्शन को ऑन करना होगा और इसके बाद हम इसमें कोई भी कस्टम रोम जैसे कि लीनिएज OS, रिमिक्स OS, स्लाइम OS, एरो OS, रिवेंज OS आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं। कस्टम रोम इंस्टॉल करने से पहले हमें इसमें कोई भी कस्टम बूटलोडर जैसे कि TWRP इंस्टॉल करना होगा। ये काफ़ी अच्छी बात है कि ओप्पो अपने डिवाइस को डेवलपर फ्रेंडली बना रहा है। इसके बाद काफ़ी डेवलपर ओप्पो ब्रांडेड फ़ोन को रिकमेंड करने में हिचकिचाएंगे नहीं। ओप्पो की फ़ोन में अब टेक्निकल काम जैसे कि रूट करना, ऐप टेस्ट करना और काफ़ी सारी टेक्निकल काम हम कर पाएंगे। कस्टम रोम इंस्टॉल करने से पहले ये समझ ले कि कस्टम रोम आपके फ़ोन की वारंटी को ख़त्म कर देता है। कस्टम रोम इंस्टॉल करने के बाद ओप्पो की तरफ से ऑफिशियल अपडेट आना बंद हो जाएगा। फ़ोन की वारंटी को इसके बाद क्लेम नहीं किया जा सकता है, तो ये बात आप ध्यान में रखें। अगला टिप इस वीडियो का है रिसेंट ऐप। अब मैं जब भी नीचे से ऊपर स्वाइप करता हूँ तो रिसेंट ऐप खुल जाता है। इसका जो रिसेंट ऐप है वो लेफ्ट से राइट स्वाइप होता है। ये देखो इस तरह से। अभी मैं इसे लेफ्ट से राइट स्वाइप कर रहा हूँ। ये देखो इस तरह से। तो अगर मैं चाहूँ राइट से लेफ्ट स्वाइप करना तो मुझे सबसे पहले इसके सेटिंग्स में जाना होगा और उसके बाद एडिशनल सेटिंग्स, फिर डेवलपर ऑप्शंस को ऑन करता हूँ मैं। ऑन करने के बाद नीचे स्क्रॉल करता हूँ मैं क्विक सेटिंग टाइल्स में, के अंदर जाकर फोर्स राइट टू लेफ्ट लेआउट की ऑप्शन को ऑन कर देता हूँ मैं, लेकिन ये ऑप्शन अभी तक एक्टिवेट नहीं हुआ है। इसके बाद डेवलपर ऑप्शंस को बंद कर देता हूँ मैं। अगर रिसेंट ऐप को फिर से खोल कर देखें तो अभी तक लेफ्ट से राइट स्वाइप हो रहा है। ये देखो लेफ्ट से राइट स्वाइप ही हो रहा है, यानी कि ये ऑप्शन अभी तक एक्टिवेट नहीं हुआ है। तो इसे एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहले क्विक सेटिंग्स को खोल दें। ये सब ऑप्शन को क्विक टाइल्स कहते हैं। अब हमें यहाँ फोर्स राइट टू लेफ्ट वाले टाइल देखने को मिल जाता है। कभी कभी ये ऑप्शन छुपा होता है, जैसे कि ये ऑप्शन इस तरह से छुपा होता है। अगर ऐसा है तो हम इसे इस तरह से ड्रैग करके ऊपर ला सकते हैं। ये ऊपर लाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ऐसा करने से मेरा काम आसान हो जाता है। अब मैं इसे बंद कर देता हूँ। अब मैं इसके टाइल्स को एक्टिवेट कर देता हूँ। इसको ऑन करते ही जो कुछ राइट में था वो लेफ्ट में आ जाता है और जो कुछ लेफ्ट में था वो राइट में आ जाता है, इस तरह से। अब अगर इसके बाद रिसेंट ऐप को खोलूँ तो ये मुझे देखने को मिलता है। अब मेरा स्वाइप राइट से लेफ्ट की ओर जा रहा है। ये देखो, ये ऑप्शन को हम कोई भी ओप्पो ब्रांडेड फ़ोन में यूज़ कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये सिर्फ रियलमी के डिवाइस में ही चलेगा। हर वो स्मार्टफोन जहां कलर OS इंस्टॉल है वहां पर ये चलता है। तो अब मैं इसके सेटिंग्स को खोल कर दिखाता हूँ और इसका सेटिंग इस तरह से दिखता है और इसके सेटिंग्स की एनिमेशन भी बिल्कुल बदल चुका है। अब ये राइट से लेफ्ट में जा रहा है। इस तरह से मैं अपने फ़ोन की लेआउट को बदल सकता हूँ। इसको ऑफ करने के लिए फिर से क्विक सेटिंग्स को खोल देता हूँ और इसे इस तरह से बंद कर देता हूँ। अब मैं अपना दूसरा टिप जो है एनिमेशन जूम की ओर बढ़ता हूँ।
एनिमेशन को एक्टिवेट करने के लिए पहले की तरह डेवलपर ऑप्शंस में जाना है और फिर क्विक सेटिंग टाइल्स के अंदर जाकर विंडोज़ एनिमेशन जूम को ऑन करना होगा। एनिमेशन को एक्टिवेट करने के बाद मैं अपने फ़ोन के सारे एनिमेशन को फ्रेम बाय फ्रेम देख सकता हूँ। जो एनिमेशन ऐप के एक्टिविटी के अंदर होता है उसका एनिमेशन को फ्रेम बाय फ्रेम नहीं देखा जा सकता है, लेकिन अगर मुझे कोई ऐप से ऐप के बीच जो ट्रांजिशन इफेक्ट होते हैं उसे स्लो मोशन में देखना है तो ये फीचर काफ़ी हैंडी है। इस फीचर को एक्टिवेट करने के लिए पहले की तरह क्विक सेटिंग्स को खोल देता हूँ और फिर इसको एक्सपांड करने के बाद एनिमेशन टाइल को एक्टिवेट कर देता हूँ मैं इस तरह से। अब देखो इस स्मार्टफोन के सारे एनिमेशन स्लो मोशंस में, ये देखो स्लो मोशन में आ रहा है। वाओ। एनिमेशन को एक्टिवेट करने के बाद मैं अपने फ़ोन के सारे एनिमेशन को फ्रेम बाय फ्रेम देख सकता हूँ। जो एनिमेशन ऐप के एक्टिविटी के अंदर होता है उसका एनिमेशन को फ्रेम बाय फ्रेम नहीं देखा जा सकता है, लेकिन अगर मुझे कोई ऐप से ऐप के बीच जो ट्रांजिशन इफेक्ट होते हैं उसे स्लो मोशन में देखना है तो ये फीचर काफ़ी हैंडी है। जैसे कि हम ये देख सकते हैं कि ये एनिमेशन काफ़ी स्टेबल है और काफ़ी लाजवाब फ्रेम बाय फ्रेम। वाओ, ये देखो काफ़ी अच्छा ट्रांजिशन है दोनों एक्टिविटी के बीच।